हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर लॉन्चर। सो दिस इज़ मी प्रवीण चौबे। आ गए हैं आज एक नए वीडियो के साथ और आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है ट्रिपल डीप ला नीना। ट्रिपल डीप ला नीना अ वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना, न्यूज़ में काफ़ी चला आ रहा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग समझने की बात है बेसिक कॉन्सेप्ट जो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं इन क्लाइमेटोलॉजी about the phenomena called El Nino, La Nina, ENSO, and what are the effect of this all phenomena on Indian monsoon. Indian monsoon पे इसका क्या इफेक्ट है और ये ट्रिपल डीप जो ला नीना न्यूज़ में आया है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैसे कि मैं बता दूं कि ऐसे जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हो न्यूज़ में आता है अबाउट ट्रिपल डीप ला नीना, एल नीनो मोडोकी, ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यूपीएससी में कई बार पूछा गया है क्वेश्चंस, ओके, जो कि न्यू फेनोमेना डिस्कवर होती है, न्यू फेनोमेना जो न्यूज़पेपर में नाम आते हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे ला नीना क्यों है, ठीक है, ला नीना होता क्या है और ये ट्रिपल डीप का मतलब क्या है। तो अभी का जो सिनारियो है आप देख सकते हैं कि इंडिया में जो वेदर फेनोमेना है, रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा इस बार भी देखने को मिला हुआ, ठीक है। तो ये सारे जो इफेक्ट हो रहे हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो हम लोग ट्रिपल डीप ला नीना से समझेंगे, ठीक है। इस एक इमेज को आप देख सकते हैं, यहाँ पर इमेज जो है, इस इमेज को देखेंगे अगर ध्यान से तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। दिस लोकेशन इज कॉल्ड इक्वेटर, ओके, एंड यहाँ पर आप देखोगे जिस तरह से एक एनिमेटेड इमेज में जो वाटर का मूवमेंट है, ये जो वाटर का मूवमेंट, ब्लू वाटर का मूवमेंट आप देख रहे हो, ब्लू वाटर का जो मूवमेंट हो रहा, दिस इंडिकेट अ फेनोमेना ऑफ ला नीना। ला नीना का मतलब होता है जब ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन से वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में की तरफ कोल्ड वाटर ज़्यादा से ज़्यादा आए, कोल्ड वाटर ज़्यादा से ज़्यादा आए, उस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं ला नीना, ठीक है, उस फेनोमेना को हम लोग ला नीना कहते हैं। अब इन सारे जो कोल्ड वाटर जो आ रहा है ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक से जो वेस्टर्न में आ रहा, इसका क्या इफेक्ट होता है इंडियन मॉनसून में, और ये न्यूज़ में आया है तो इंडियन नदर्न हेमिस्फीयर में बात करें, पूरे नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन में क्या इसका इफेक्ट होगा, उन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट व्हाई इट वाज इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों रहा। तो न्यूज़ में आने का रीज़न ये है कि इंडिया इज सीइंग एन एक्सटेंडेड स्पेल ऑफ द ला नीना called triple deep, okay, triple deep La Nina, which is a phenomenon lasting across 3 winters seasons in the northern hemisphere। ये साफ साफ पॉइंट्स में लिखा गया है, वेरी इजिली एक्सप्लेन किया गया है कि दिस 3 विंटर सीजन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब लास्ट 3 ईयर से इस फेनोमेना को देखा जा रहा है इंडिया में, ठीक है, और इस साल भी मतलब चांसेस है कि रहेगा। तो दिस इज द ओनली थर्ड टाइम सिंस 1950 दैट ट्रिपल डीप ला नीना हैज बीन ऑब्जर्व्ड। 1950 के बाद से ये फर्स्ट टाइम है, ओके, दिस वाज द थर्ड टाइम 1950 के बाद से जब ये ट्रिपल डीप ला नीना फेनोमेना को देखा गया। तो अगर हम बात करें 1950 के बाद से, तो 1950 के बाद से अगर ये सारा टेबल हम देखें ध्यान से, इट इज अबाउट द ला नीना, ईयर्स ऑफ एल नीनो एंड ला नीना, ठीक है। तो ये अभी हम बात करें 2020 से 2023, ये जो है ट्रिपल डीप ला नीना यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है, और थर्ड टाइम देखा गया है। तो बहुत सारे ऐसे ईयर्स है, 2007 9 भी है, ठीक है। तो 1950 के बाद से ये फेनोमेना काफी देखा गया है, ठीक है, 1954 56। तो दिस इज द थर्ड टाइम दिस वाज बेसिकली इट वाज ऑब्जर्व्ड। नाउ फोरकास्ट ऑफ द 2023 fall and winter are predicting that El Nino will occur with more than 50% probability। जो 2023 का जो forecasting होता है about the what type of monsoon will be India, so it fall and winter are predicting that El Nino will occur with more than 50% probability, means this year 50% chances है कि El Nino होने के chances हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस पूरे न्यूज़ में, अब जैसे कि जो न्यू स्टूडेंट है, those who are reading the first time अबाउट ए कॉन्सेप्ट ला नीना, एल नीनो, उनको बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा कि ये ला नीना है क्या, और फिर उसके बाद एल नीनो भी लिखा हुआ, तो ये फेनोमेना है क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, विंटर में क्यों आ रहा है, इफेक्ट हो रहा है, ये ट्रिपल ये कंटिन्यूसली लास्ट 3 ईयर से क्यों देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं,
ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सवालों का जवाब को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर जो दिया हुआ है, एल नीनो, ला नीना एंड एनसो। ओके, एल नीनो, ला नीना एंड एनसो। द फर्स्ट विल टॉक अबाउट एल नीनो। Once you will understand El Nino, then it is very easy to understand La Nina. And ENSO को जो full form है, that's called El Nino Southern Oscillation. So these all 3 concepts are very important. At the same time, you must know what is triple dip La Nina concept. Okay, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस ये भी हैं कि what are the effect of El Nino on Indian monsoon. Okay, what are the effect of La Nina on Indian monsoon. ओके, अगर ट्रिपल डीप ला नीना है तो हाउ इट विल अफेक्ट इंडियन मॉनसून। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं अबाउट एल नीनो से। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एल नीनो होता क्या है। देखिए, एल नीनो बेसिकली क्या है, इट इज अ मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ वार्म वाटर। ओके, मूवमेंट ऑफ वार्म वाटर फ्रॉम वेस्टर्न पैसिफिक टू ईस्टर्न पैसिफिक। इस तरह से अगर हम बोलेंगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी अ मैप। ओके, मैप से हम लोग देखेंगे, मैप में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, दिस इज द वेस्टर्न पैसिफिक। फ्रॉम द वेस्टर्न पैसिफिक टू ईस्टर्न पैसिफिक मीन्स टुवर्ड्स द साउथ अमेरिका, when a warm water flow, surface warm water flow, this phenomena is called El Nino. Okay, तो ओशन करंट समझने की बात है यहाँ पर। ओशन करंट्स का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एल नीनो। इसको हम लोग काउंटर इक्वेटोरियल करंट भी कहते हैं, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ओके, काउंटर इक्वेटोरियल करंट एग्जाम में पूछा गया, व्हाट इज काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो अगर बहुत ही इजी लैंग्वेज में अगर समझना है तो इसका मतलब कहने का कि वेस्टर्न पैसिफिक से ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ जब गर्म पानी जाती है, उस फेनोमेना को हम लोग ला नीना एल नीनो कहते हैं। ठीक है, एल नीनो कहते हैं। सो यहां पर क्या लिखा है, ड्यूरिंग एल नीनो ट्रेड विंड्स वीकेंड। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ला नीना और एल नीनो फेनोमेना होता है, तो इस जब ये होता है तो इफेक्ट कैसा होता है, वेदर कंडीशन कैसा होता है, अबाउट द वर्ल्ड क्लाइमेट पे क्या इसका असर होता है, वो भी हम लोग जानेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट एक्सप्लेन हियर वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, जैसे कि हम बात करते हैं ट्रेड विंड्स जो होते हैं, ट्रेड विंड्स, व्हाट इज ट्रेड विंड्स? ट्रेड विंड्स दैट इज फ्लो बिटवीन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ओके, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बीच में जो विंड ब्लो होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेड विंड्स कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं। फॉर दोज हु नो वेरी वेल, उसके लिए भी अच्छा, जिनको नहीं पता वो भी जान लें। ओके, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इज समवेयर अराउंड 30 to 35 डिग्री एंड इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ होता है। और यहां पर जो ट्रेड विंड होता है, ओके, जो विंड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेड विंड्स। अब ये ट्रेड विंड्स दोनों हेमिस्फीयर में होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। सेम सदर्न हेमिस्फीयर में भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बीच में जो विंड ब्लो होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेड विंड्स। अब इनका नाम अलग अलग है, जो नदर्न में है उनको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और जो सदर्न में उनको कहते हैं हम लोग साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ओके, सो व्हाई द नेम इज डिफरेंट? ओके, व्हाई द नेम इज डिफरेंट? बिकॉज ऑफ रीजन हियर, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द विंड, विंड किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, दैट्स इंपॉर्टेंट हियर। सो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्ट, दिस इज द मेन। नॉर्थ ईस्ट इस तरह से हो जाएगा। ओके, the diagram will be like this. Okay, diagram will be like this. How we can draw a diagram? Okay, यहाँ पर जो diagram है वो समझने वाली है। Like this is the case of northeast trade wind. Okay, and this is the case of southeast trade wind. Okay, तो ये trade winds यहाँ पर लिखा है during the El Nino trade winds weaken. Okay, trade winds weaken. Warm water is pushed back east towards the west coast of the America. तो जो डायग्राम आपको देखने को मिला है कि ट्रेड विंड्स वीक हो जाता है और वार्म वाटर पुश करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्टर्न पैसिफिक एंड टुवर्ड्स द अमेरिकाज। ओके, सो ट्रेड विंड्स क्या होता है कि बेसिकली ट्रेड विंड्स व्हेन इट फ्लो फ्रॉम द सरफेस वाटर, ओके, सरफेस वाटर पे जैसे फ्लो होता है ट्रेड विंड, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इट पुशेस द सरफेस वाटर। ओके, और ड्यूरिंग द एल नीनो ईयर में क्या होता है कि एल नीनो में क्या होता है,
one very good diagram I want to show you here, where you can easily understand what is the difference between normal years and El Nino. जो normal years होता है, जहां पर हम बात करते हैं जहां पर El Nino नहीं है, उसको हम लोग समझते हैं. जो साल में El Nino नहीं है, normal years है, तो यहां पर क्या होता है कि जो ट्रेड विंड्स होते हैं, okay, basically this trade wind, if I will draw a diagram, then this will be somewhere equator, 0 degree is equator, and here is the trade winds normal years में. ठीक है, normal years में these are the trade winds, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड. ओके, दिस ये हो गया नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट. तो ये ट्रेड विंड्स काफी स्ट्रांग होते हैं नॉर्मल ईयर्स में. और यहां पर क्या होता है, एक कोल्ड ओशन करंट होता है, पेरू करंट, और इसको हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं. नॉर्मल ईयर्स में यहां पर क्या होता है, अपवेलिंग होता है, अपवेलिंग फिनोमेना. व्हाट इज अपवेलिंग फिनोमेना? अपवेलिंग फिनोमेना मींस वेयर कोल्ड वाटर रीचेस टू द सरफेस, एंड दिस अपवेलिंग व्हेन हैपन इट bring lot of nutrients water. Okay, and because of this nutrient, when surface water means completely have more nutrients, that cause phytoplanktons. Planktons यहाँ पर काफी ज्यादा होते हैं, और this is called this region is very good for a fishing zone. Okay, fishing zone के लिए काफी अच्छा हो जाता है. तो ये जो नॉर्मल ईयर्स में होता है उसमें अपवेलिंग अच्छा होता है, ट्रेड विंड्स भी ठीक रहता है, ट्रेड विंड्स स्ट्रॉन्ग रहता है, और वो ट्रेड विंड्स अपने हिसाब से ब्लो करता है नॉर्मल ईयर्स में. और यहाँ से जो कोल्ड वाटर है, okay, basically trade winds when means when it touches the surface water, oceanic surface water, it pushes the warm water from here toward the Australia. जो warm water है, because of this is equatorial region, so it receive a good amount of insulation. तो surface water जो warm होता है, that surface water is pushes towards Australia because of the presence of these trade winds. Okay, and Australia have more warm water. यहाँ पर क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के पास वार्म वाटर ज्यादा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्रिएट अ लो प्रेशर हियर. वार्म वाटर मींस वाटर विल बी इवापोरेटेड, ओके, वेपोराइज होगा. ठीक है, वेपोराइज होगा तो इट विल बी स्टार्टेड टू राइज, एंड व्हेन इट वाटर वेपर स्टार्ट टू राइज, इट्स क्रिएट अ लो प्रेशर, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, क्लाउड फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, रेनफॉल होगा. ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंक्लूडिंग इंडिया में भी रेनफॉल होता है ड्यूरिंग द नॉर्मल ईयर. दिस इज स्टोरी अबाउट द नॉर्मल ईयर्स. तो नॉर्मल ईयर्स में क्या होता है कि जो अपवेलिंग है वो होता है, ट्रेड विंड्स ठीक रहता है, एंड द वार्म वाटर इज ब्लो फ्रॉम ईस्टर्न पैसिफिक टुवर्ड द वेस्टर्न पैसिफिक. ओके, ईस्टर्न से वेस्टर्न की तरफ जो वार्म वाटर है वो आता है. और ऑस्ट्रेलिया के पास क्या होता है, वार्म वाटर पाइलेशन ऑफ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट एंड नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट भी प्रेजेंट है, एंड दिस इक्वेटोरियल करंट इज पाइल अप वार्म वाटर नियर द ऑस्ट्रेलिया, एंड दैट्स काउज द फॉर्मेशन ऑफ low pressure, formation of cloud and precipitation that happen in Indonesia, Australia, including India. This has happened normal year. But during the El Nino years में क्या होता है कि everything is reverse. जो भी phenomena आपने normal years में देखा वो सारे के सारे पूरे reverse हो जाते हैं. Means trade winds जो होता है वो weak हो जाता है, trade winds जो पूरा की तरह weak हो जाएगा. ठीक है, and from here from Australia warm water, okay, warm water is blow towards नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. ओके, ये पूरे क्या होगा, वार्म वाटर चला जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर अपवेलिंग भी नहीं होगा. ओके, अपवेलिंग भी नहीं होगा, और वहां पर कितना क्या होगा, ओशनिक डिजास्टर आ जाएगा. यहाँ पर अच्छा फिनोमेना होगा नहीं, फिशिंग नहीं हो पाएगा, अपवेलिंग नहीं होगा. ओके, सो इंटायर द प्रेजेंस ऑफ वार्म वाटर वेरी क्लोज टू द साउथ अमेरिकन कोस्ट. यही चीज को बेसिकली आपको समझना है. ओके, इसको डिटेल में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन ये करंट अफेयर क्लास है तो हम लोग इतना एक इंट्रोडक्शन दे देंगे. ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है. जैसे कि इसमें हम लोग ने देखा कि एल नीनो जो ईयर है, एल नीनो के समय होता क्या है, एल नीनो आल्सो हैज स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन मरीन लाइफ ऑफ द पैसिफिक कोस्ट. जैसे मैंने बताया कि मरीन लाइफ में क्यों होता है, क्योंकि एल नीनो जब आएगा तो वहां पर अपवेलिंग स्टॉप हो जाएगा, ट्रेड विंड्स नहीं हो पाएंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे, तो उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट रिच वाटर मिलेगा नहीं, एंड प्लैंक्टन्स are not available. Okay, so during normal condition upwelling brings water from the deep depth of the surface. This water is cold and nutrient rich. ये water होता है cold होता है, nutrient rich होता है. So during El Nino upwelling weakens. यहाँ पर upwelling क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है, weak हो जा रहा है, और stops altogether. So without the nutrients from the deep there are fewer phytoplanktons of the coast, and because of this reason क्या होगा, वहां पर जो फिशेस जो है, फिश के लिए बेसिकली क्या, उनको जो उनको खाना है, उनका जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलेगा नहीं एल नीनो ईयर्स में, और उसको हम लोग कहते हैं ओशनिक डिजास्टर. बट
part of this South America and North America will receive a good amount of rainfall. You will see in El Nino entire drought in Australia including India. ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर तो कोल्ड वाटर बन जाएगा, अब यहाँ पर जो बनेगा यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा एंड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका रिसीव वेरी गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल. ऑल्दो ईयर ओशनिक जो डिजास्टर कहते हैं, जो ओशन में जो फिशिंग ग्राउंड है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के पास क्या होगा, ड्रॉट. इंडोनेशिया विल सफर अ ड्रॉट इंक्लूडिंग इंडिया विल सफर अ ड्रॉट. सो ड्यूरिंग एल नीनो व्हाट टाइप ऑफ मॉनसून विल बी इंडिया, इंडिया विल रिसीव अ बैड मॉनसून. उसका रीजन क्या है, उससे किस तरह से कनेक्टेड है, उसको भी हम लोग समझेंगे थोड़ी में. ओके तो ये समझ में आ गया नॉर्मल ईयर्स में. लानीना क्या होता है कि लानीना को हम लोग समझते हैं. लानीना क्या है, लानीना इज जस्ट अपोजिट ऑफ एल नीनो. ओके एल नीनो में जो होता है लानीना उसका जस्ट अपोजिट होता है. सो व्हाट वी अंडरस्टूड इन एल नीनो, वार्म वाटर फ्रॉम वेस्टर्न पैसिफिक टू ईस्टर्न पैसिफिक. इन लानीना cold water from eastern Pacific to western Pacific, or we can say when a cold water from America towards the Australia come, that's called a La Nina year. So La Nina year is more or less similar to, this is more or less similar to किसके जैसा similar है, normal years. Okay, normal years जो है, normal years क्या होता है, जो normal years में आपने जो phenomena देखा where upwelling is present, trade wind is present, in that case every phenomena will be more strengthened. Okay, it will be more strengthened. Okay, La Nina year में. So La Nina year क्या होता है, La Nina is the opposite of El Nino. La Nina sees cooler water than the average sea surface temperature in the equatorial Pacific region. Okay, so trade winds are stronger than usual, pushing warmer water towards the Asia. So इस केस में क्या होता है La Nina year में, बहुत ही सिंपल सा है कि in this case it is just opposite of your El Nino phenomena, and in this case as you see more cold water is reaches towards, okay, more cold water is in this case more warm water is reaches towards Indonesia and Australia, and that causes a rainfall here. तो इससे क्या होगा कि Australia, Indonesia is a place where it receive a very high amount of rainfall as compared to average rainfall. जो average rainfall होता है उससे ज़्यादा मिलता है. जो थर्ड कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं एनसो. एनसो क्या होता है कि दिस इज कहते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन. सदर्न ऑसिलेशन कहने का मतलब है कि द वर्ड सदर्न ऑसिलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सदर्न ऑसिलेशन हियर. मीनिंग ऑफ द वर्ड इज सदर्न ऑसिलेशन मीन्स व्हेन यू सी वेस्टर्न पैसिफिक हैव हाई प्रेशर, ईस्टर्न पैसिफिक हैव अ लो प्रेशर. व्हेन ईस्टर्न पैसिफिक हैव अ हाई प्रेशर, वेस्टर्न पैसिफिक हैव अ लो प्रेशर. तो इस तरह का फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, सी साउ जो आप देखते हैं टेम्परेचर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, दैट्स कॉल्ड सदर्न ऑसिलेशन. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ एल नीनो, ला नीना एंड द न्यूट्रल स्टेट बिटवीन द टू अपोजिट इफेक्ट इज कॉल्ड एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन. नाउ द सदर्न ऑसिलेशन आर लार्ज स्केल चेंजेस इन सी लेवल प्रेशर इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक रीजन. वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद टर्म सदर्न ऑसिलेशन. सो सदर्न ऑसिलेशन का मतलब होता क्या है और क्या होता है इसका मतलब. सदर्न ऑसिलेशन आर लार्ज स्केल changes in sea level pressure in tropical and Pacific region. As you see, एल नीनो कंडीशन भी हो रहा है. ठीक है, एल नीनो कंडीशन में हम लोगों ने क्या देखा कि लो प्रेशर, एल नीनो में लो प्रेशर कहां बनेगा, एल नीनो में लो प्रेशर बनेगा विच पार्ट ऑफ द पैसिफिक. लो प्रेशर विल बी प्रेजेंट इन अ वेस्टर्न पार्ट. Okay, low pressure will be present in your eastern Pacific. Okay, we are very close to the Americas, and high pressure will be at the Australia. So ये phenomena का normal condition में everything will be okay, and La Nina condition में opposite of El Nino. Now most important question here is effect of El Nino and La Nina on Indian monsoon. Indian monsoon में इसका क्या effect होता है? So in India में इसका effect क्या पड़ता है? हम लोगों ने पढ़ा अभी, क्या हम लोगों ने जाना कि when we say El Nino, so in this case India will have bad monsoon. Okay, bad monsoon. इंडिया में जो रेनफॉल होगा वो बहुत ही खराब होगा, और वी कैन से अ ड्रॉट होगा इंडिया में. ठीक है, काफी ड्रॉट होने के चांसेस आ जाएंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगा नहीं. तो एल नीनो मींस बैड मॉनसून. ला नीना में क्या होता है हमारे कंट्री में, वेरी गुड रेनफॉल, गुड रेनफॉल. ओके, बेटर देन द एवरेज. जो एवरेज रेनफॉल होता है उससे भी काफी अच्छा होगा, और इट विल ऑल्सो काउज अ फ्लड, फ्लड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. सो एल नीनो में क्या होता है,
good rainfall, very good amount of rainfall as more than average rainfall, and flood you will see many part of India, okay, including Australia, Indonesia. एल नीनो में क्या होगा, बैड मानसून और ड्रॉट, ओके। लेकिन ये समझने वाली बात है कि एल नीनो और ला नीना के समय में ये इफेक्ट इंडिया में दिखता कैसे है, कैसे इफेक्ट होता है। तो याद कीजिए जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में पढ़े थे, नॉर्मल कंडीशन हम लोगों ने क्या देखा था कि दिस इज द पार्ट ऑफ योर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, हियर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया हैव अ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड और रेनफॉल होता है। तो बेसिकली इंडिया में मानसून कब आता है, इन द मंथ ऑफ जून, ओके, एंड बिफोर जून अ वेरी गुड कंडीशन formed on Indian subcontinent because the sun rays is present, so entire land mass of India gets heated and this region have a low pressure and Indian Ocean have a high pressure. तो यहाँ high pressure बनता है और यहाँ low pressure बनता है. So what we know, high pressure to low pressure always a wind is blowing. Okay, so here monsoon is basically in India enter southwest monsoon. तो southwest monsoon इंडिया में इंटर करता है, वो कहाँ से करता है? It is basically a shifting of the pressure belt. So during a summer season, pressure belts are shifted little bit northward and trade wind that is present, southeast trade wind, the southeast trade wind जो present रहता है, okay, southeast trade wind जो present है आपका यहाँ पर, okay, this southeast trade winds crosses the equator and turns towards India, okay, and it become a southwest monsoon. Okay, and this, why this turns to become a southwest? Because of the Coriolis force. Coriolis force इसका रीजन होता है. Now यहाँ पर जो मस्करीन हाई प्रेशर बनता है, ये मस्करीन हाई प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now this is मस्करीन हाई प्रेशर is strengthened because of लो प्रेशर इज हियर. यहाँ जो लो प्रेशर बनता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन में, तो यहाँ से जो एयर यहाँ पर सिंक होता है, सिंकिंग होने की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है और ये हाई प्रेशर वेरी इजिली अट्रैक्ट टुवर्ड्स इंडिया एंड दिस काउज अ मॉनसून रेनफॉल. दिस इज हैपन ड्यूरिंग द नॉर्मल ईयर, बट ड्यूरिंग एल निनो ईयर, एल निनो में क्या होता है कि यहाँ पर क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है, ठीक है, ये हाई प्रेशर बन जाता है यहाँ पर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कोल्ड वाटर एंड लो प्रेशर नियर द अमेरिका. तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो यहाँ का हाई प्रेशर है वो ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं हो पाता है एंड दैट्स वीकेन दी विंड सिस्टम, ओके, वीकेन दी जो इंटेंसिटी होती है मॉनसून का फ्रॉम साउथवेस्ट मॉनसून दैट इंटर इंडिया, दैट कंप्लीटली वीकेन एंड दैट्स व्हाई इंडिया सफर अ ड्रॉट. ओके, ड्रॉट होता है इंडिया में, डिले रेनफॉल होता है, रेनफॉल अच्छा से नहीं हो पाता है. और एल नीनो में जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल कंडीशन ज्यादा स्ट्रेंथेंड हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ला नीना ईयर. तो ला नीना की ईयर में ये जो रेनफॉल बनेगा, मस्करीन हाई प्रेशर इज बिकम मोर, इंटेंसिटी इसका ज्यादा हो जाएगा, इट विल बी मोर स्ट्रेंथन एंड द रेनफॉल दैट इंटर इंडिया, दैट रेनफॉल इज काउज अ मोर अमाउंट ऑफ रेनफॉल. सो इन इंडिया एल नीनो काउजेज वीक रेनफॉल एंड मोर हीट. ठीक है, एल नीनो के समय में इंडिया को क्या होगा, दिस आर द थिंग्स विल बी हैपन इन इंडिया. La Nina intensify rainfall across South Asia, particularly in India's northwest and Bangladesh during the monsoon. So at present, India, like the rest of the globe, is witnessing an extended triple dip of La Nina. तो अभी हम लोग क्या La Nina में हम लोग ने अब समझ गए कि La Nina मतलब क्या है, कि रेनफॉल विल बी मोर स्ट्रेंथन होगा. तो हम लोग तीसरा साल है ये वेयर ला नीना फेनोमेना को देखा जा रहा है, लेकिन चांसेस है कि 2023 में मे बी एल नीनो फेनोमेना होने के 50% चांसेस है. दिस इज व्हाई इंडिया सॉ सरप्लस रेन इन सितंबर मंथ दैट यूजुअली सी द मॉनसून रिट्रीट फॉर द थर्ड ईयर इन अ रो. सो मॉनसून रिट्रीट क्या होता है, मॉनसून रिट्रीट मेन मॉनसून इज विड्रॉइंग फ्रॉम इंडिया. ओके, जून, जुलाई, अगस्त, September is the month when a monsoon is withdrawing from India and that time India में जो monsoon rainfall हो तो कम होता है. लेकिन 2022 में देख रहे हो जो क्या मिला कि काफी ज्यादा रेनफॉल हुआ because of the presence of La Nina phenomena. Okay, La Nina phenomena. Now what are the differential impact of this triple dip event? का क्या इफेक्ट हो सकता है? पहला होगा इसमें इफेक्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्या है कि the continuation of the La Nina further into 2023 is not a bad news from the Indian standpoint of view. क्योंकि हमको पता है कि La Nina के समय में इंडिया में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है और हमारा एग्रीकल्चर जो है वो रेनफॉल पे डिपेंड है, तो हमारा एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छा होगा. ओके, सो बट इट इज़ नॉट द सेम फॉर मेनी अदर रीजन वेयर La Nina हैज़ वेरी डिफरेंट इम्पैक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल यू सी सम ऑफ द लोकेशन नॉर्थ अमेरिका, ये सब जगह पे ड्रॉट कंडीशन होते हैं नॉर्मल ईयर्स में, तो ड्रॉट वहाँ पर और ज़्यादा होगा. In most part of the United States, for example, La Nina
एसोसिएटेड विद वेरी ड्राई विंटर होगा कहां पर, यूनाइटेड स्टेट्स में. इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया एंड जनरली इन द ट्रॉपिकल रीजन, La Nina is expected to bring more rainfall. Okay, so in exam, how they will ask a question from La Nina? Which of the following is the effect of triple dip La Nina? Okay, तो triple dip La Nina का क्या effect होगा? So these are the some important point. In Australia, Indonesia, and generally in the tropical regions, La Nina is expected to bring more rainfall, and the excessive rainfall in Pakistan, which is experience its worst flooding disaster, can also be blamed in the part of La Nina. तो पाकिस्तान में जो फ्लड आया बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल, दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ दिस ला नीना फिनोमेना. इट इज सेड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ला नीना वाज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन वर्सनिंग ऑफ द ड्रॉट इन अफ्रीका. ओके, सो दिस विल बी आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वी कैन से इंपैक्ट ऑफ ट्रिपल डिप इवेंट ऑफ ला नीना. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल. सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. विल डिस्कस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. थैंक यू, गुड बाय.